Hello everyone, welcome to my channel. Today's topic is centralization and decentralization. सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, पहले ये समझेंगे. सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, देखो मान लो कि एक कंपनी है, ठीक है, उसमें जो डिसीजन लेना है, बड़ा डिसीजन लेना है, तो बड़ा डिसीजन कौन लेगा? टॉप लेवल में अथॉरिटी लेगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगा, तो है ना. तो क्या होता है, वो उसको कहेंगे सेंट्रलाइजेशन हो रहा है. डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब वही कंपनी में कोई ऑपरेशनल अथॉरिटी जो होती है वो लोअर और मिडिल लेवल को दी जाए, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है. अब एक और एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे आप कोई शॉप के ओनर है, ठीक है, तो ओन कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हो. डिसीजन कौन ले रहा है? आप ही ले रहे हो. तो वो क्या हो जाएगा? सेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन क्या होगा, अगर शॉप जो है या मार्केट शॉप है वो बड़ी है, ठीक, बहुत लार्ज स्केल की शॉप है, ठीक, तो उसमें डिसीजन ले जो अलग अलग एम्प्लॉयज होंगे, उसमें उसमें ओनर भी होगा, लेकिन उसमें अलग अलग एम्प्लॉयज भी होंगे, तो सबका सेपरेट सेपरेट काम होगा. किसी को डिसीजन लेना है या किसी को सेल्स का संभालना है ना, किसी को पर्ची काटनी है. तो ये सारे क्या है, ये जो बढ़ गए हैं काम, उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. According to this principle, there should be a proper balance between centralization and decentralization in the organization. मतलब इसमें कहा गया है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को बैलेंस में रखना है, किसमें? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ठीक है, थैंक यू. होप्स आपको समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.